गुड इवनिंग गाइस, मैं राहुल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल IAS दाऊदनगर। गाइस हम लोग जो ऑक्ट टेस्ट सीरीज चला रहे थे उसमें इंग्लिश का एक क्वेश्चन आ रहा था और इसमें मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज कर गए हैं। जो टेस्ट सीरीज चल रहा था उसमें नरेशन का सेट था और ये 5 मार्क्स का था जो कि बोर्ड के एग्जामिनेशन से रिलेटेड होता है। और इसमें मैक्सिमम बच्चे बाद में मुझे कमेंट करके बताए या फिर पर्सनली जब मिले तो बोले कि सर पता नहीं कैसा क्वेश्चन सेट कर दिए थे, समझ में नहीं आ रहा था कैसे बनेगा, हमें उस पर कुछ क्लियर कंसेप्शन बताइए। तो मैं आज इस वीडियो के थ्रू आपको डील कर रहा हूँ। क्वेश्चन यही था, रानी और रवि के बीच का कन्वर्सेशन था। रानी बोलती है देयर्स मोहन, तो रवि बोलता है वेयर वेयर, तो रानी बोलती है ही इज लेइंग अंडर द अम्ब्रेला नियर द कोकोनट ट्री। अरे देखो वहाँ पर अम्ब्रेला ट्री के पास छाता ओढ़ करके क्या बैठा हुआ है। तो अब यहाँ पर रवि बोलते ओह यस आई सी हिम, ही लुक्स वेरी कंफर्टेबल, लेट्स लीव हिम अलोन, लेट्स गो फॉर सी राइड। यानी ये सारा कन्वर्सेशन हुआ। चलते हैं देखते हैं क्या हुआ बात। रानी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। रानी बोलते है देखो वहाँ मोहन है। सरप्राइज के साथ बोलती है क्या वहाँ मोहन है, तो मोहन तो दे दिया लेकिन मोहन क्या वहाँ है। तो देयर्स मोहन मतलब कि मोहन इज देयर। तो इस बात को हम अब लिखेंगे ना सेंटेंस में। सेंटेंस हमारा क्या है पास्ट में है, तो मोहन इज देयर, देयर्स का मतलब देयर इज, तो ये बदल जाएगा किसमें वाज में, वाज देयर, यानी मोहन वाज देयर, मतलब मोहन वहाँ है। हो गया खत्म। चलिए अब आगे आते हैं। तो रवि बोलता है कहाँ, तो रवि इंक्वायर्ड वेयर ही वाज, मतलब वो कहाँ है, तो कहाँ है पास्ट में चल जाएगा कहाँ था। ए सेंटेंस का हमारा एक ऑलरेडी दिया हुआ है। अब चलते हैं रानी बोलती है रवि से, यानी रानी जो है वो रवि को बोलती है। रानी बोल रही है इसलिए सब्जेक्ट और रवि सुन रहा है इसलिए ऑब्जेक्ट। तो रानी बोली क्या बोली कि ही इज लेइंग अंडर द अम्ब्रेला, ही इज लेइंग अंडर द अम्ब्रेला, तो ही तो दे दिया, आगे ए नहीं दिया है, इज लेइंग अंडर द अम्ब्रेला। नियर तो दिया है, नियर आपको दिख रहा है, नियर द कोकोनट ट्री, ए ऑलरेडी दिया है। तो ये जो अंडरलाइन पार्ट है इज लेइंग अंडर द अम्ब्रेला, ए है ही नहीं, तो ईज बदल जाएगा किसमें वाज में, ईज हमारा बदल जाएगा वाज में और लेइंग का लेइंग हो जाएगा। इसके बाद है अंडर का हमारा अंडर ही रहेगा और द अम्ब्रेला का द अम्ब्रेला। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आगे इस पर फिर रवि क्या बोलता है, रवि एग्रीड, रवि बोलता है ओ यस हाँ मुझे दिख गया। तो ये रवि एग्रीड होता है, यानी इस बात को यहाँ पर एग्रीड में दे दिया। डेट ही कुड सी मोहन, हिम मतलब मोहन, ही कुड सी, आई बदलिया रवि के अकॉर्डिंग। अब रवि बोल रहा है ना, रवि बोल रहा है इसलिए इसका मतलब रवि सब्जेक्ट हो गया और ये सुन रही है तो इसलिए ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये बोलता है कि हाँ ठीक है मुझे दिख गया, मतलब कि वो कहाँ है वो दिख गया। ही लुक्स वेरी कंफर्टेबल। अब देखते हैं वो आगे बोलता है कि मुझे दिख गया मोहन, जो मतलब क्या मोहन कैसा है, लुक्स वेरी कंफर्टेबल। ही हटा दिया, ही के जगह पर हु डाल दिया और बच्चे कंफ्यूज हो गए, बोल दिए कि सर हु कहाँ से आ गया। अरे हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर दिया, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है, तो ही के जगह पर हु कर दिया। अब यहाँ देखो लुक्स वेरी कंफर्टेबल, क्या है क्या इसमें नहीं है, तो लुक्स को B5 है ना, तो उसको पास्ट में चेंज करो तो क्या हो जाएगा लुक्ड हो जाएगा, लुक्ड वेरी कंफर्टेबल, ठीक है, लुक्ड वेरी कंफर्टेबल, ये तो हो गया। अब आगे फिर देखते हैं लेट्स लीव हिम अलोन, क्या इसको भी दिया है, बिल्कुल दिया है। लेट्स लीव यानी सजेशन क्या है कि छोड़ दो उसको, अकेले ही रहने दो। तो यहां पर देखते हैं कि ही सजेस्टेड दैट दे, ये अस है ना, ये फर्स्ट पर्सन है, अभी रवि बोल रहा है, ये चेंज करेगा इससे, तो ये प्लूरल है तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा दे हो जाएगा। और चूंकि इसको ए अभी ऑब्जेक्ट में है और जब हम नरेशन में चेंज करते हैं ना लेट्स, तो उसको हम दे लिखते हैं, दे और इसके बाद सूड लगा देते हैं, तो दे सूड, क्योंकि हम सजेशन देते हैं तो सजेशन में आपको मैंने मॉडल पढ़ाया था कि मॉडल में सजेशन के लिए शुड का इस्तेमाल करते हैं, तो दे शुड, और बाकी जो बच गया उसको
नोट कर लीजिए। तो दे शुड लीव, लीव हो गया। अब हिम किसके लिए आ रहा है? मोहन के लिए, मोहन को अकेले छोड़ना है, तो मोहन का मोहन तो दे दिया है, अलोन का अलोन भी दे दिया है। तो यहाँ पर सिर्फ दो वर्ड लिखा था, शुड लीव, शुड लीव। इसके बाद है लेट्स गो फॉर अ सी राइड, लेट्स गो फॉर अ सी राइड। अब यहाँ पर फिर से क्या है, सजेशन का सेंटेंस है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि इसमें क्या सजेस्टेड टू नहीं लगाया था, तो कमांड में उसको नहीं बना रहे थे, सिंपली हम उसको स्टेटमेंट पे ले गए थे। लेकिन इसमें क्या है, सजेस्टेड टू डाल दिया, तो टू के बाद आपको तो पता है कि क्या आता है, V1 आता है। तो V1 इसमें क्या है, V1 है क्या, गो फॉर सी राइड, यानी गो हमारा V1 है और इसके बाद वाला पूरा का पूरा लिख देना है। तो गो फॉर अ सी राइड। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस प्रिंट था कि ये जो सी है तो ऐसे हो गया था और राइड के साथ अ राइड लिखा गया था, तो थोड़ा सा आप लोग उसके लिए लोग खेद है, यहाँ पर सी में ए होना चाहिए था, होता है टाइपिंग मिस प्रिंट हो सकता है। तो ये हमारा क्या था, क्वेश्चन था और ये 5 मार्क्स का था। और इसी तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते भी है, थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाला। तो आप मुझे बताएंगे ये वीडियो आपको कैसा लगा, और कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दें कि आपको ये कैसा सेशन लग रहा है। और फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अगर पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो क्वालिटेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।